एकदम आसान सवाल दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, आपसे बन गया, बाकी लोग बनाएंगे। अब सेकेंड और थर्ड में मार करो। एकदम साधारण है, जब तक दो चार पांच बच्चे और आ जाएंगे। आइए जल्दी, ससुराली चाल मत चलिए, क्लास वाला चाल चलिए। पहले सवाल का आंसर निकालिए आप लोग, लोहिया गर्म करिए दिमाग का। क्या? हाँ। हम्म। हम्म। सवाल नहीं बनाना है? इससे पहले आए थे क्लास में, रेगुलर आ रहे हैं? कितना रुपया का? 6,000? 6,750 रुपया का? कितने परसेंट रेट पर? 6 पूर्णांक? तो 6 पूर्णांक 2/3 कितना होता है? 6×8 = 2, 20/3%, ना? तो 20/3% मतलब 20 बट्टा इतना, 1/15, मतलब 15 में एक इंटरेस्ट। तो अगर मिश्रधन पूछता, क्या पूछता? मिश्रधन। तो कैसे? ये तो या तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगेगा फॉर्मूला? ए बराबर P × 1 प्लस, ठीक है, P कितना है? 1 + 8/100 कितना आया है? इसी को सॉल्व करने आए, 1/15, यही ना हो? 6750, 15 1, 16/15, 16/15 और 16/15। चलिए इसको कैलकुलेट करके क्या निकलेगा? आइए, टोटल अमाउंट निकलेगा। इसमें से फिर क्या करेंगे, है ना? तो क्या मिलेगा हमको? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इतना नहीं करना था, जैसे हम रेट देखे 1/15, मतलब 15 में एक क्या करना है आपको? बढ़ाना है। तो 6750, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, 1 + 1/15, 15 में एक बढ़ाना, 15 1, 16/15, 16/15, 16/15। ज्यादा फॉर्मूला की तरफ जाने की कोई आवश्यकता? आप दोनों काम करिएगा, रिजल्ट सेम आएगा। आइए आइए, आए बात समझ में? नहीं समझे? अब इतना सॉल्व करके फिर क्या करना है? किसको माइनस करना है? 6750 को, ठीक है।
अच्छा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए आप, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। 15 का क्यूब कितना होता है बताओ? 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब याद करवाए थे ना? 3375। 15 का क्यूब 3375 पे अगर आप इंटरेस्ट निकालते हैं 1/15 इंटरेस्ट कितना, तो 3 साल का कितना ब्याज निकलेगा बताओ तो? पहले कितना पे निकलेगा? चले जब तक सब लोग आ जाता है थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं नए डिजिट पर। 3375 का कितना कितना ब्याज निकलेगा बताना? पहले साल कितना निकलेगा? 3375 33, पहले साल का ब्याज कितना होगा बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट 1/15 कितना हुआ इसका? 225। 225 पहले साल का ब्याज होगा 225 फर्स्ट ईयर का, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा जरा बताइए? क्योंकि आपको 225 भी लगेगा, 225 भी लगेगा और 225 का फिर 1/15 लगेगा, तो 225 भी लगेगा और 25 15 लगेगा, ठीक है। चलो तीसरे साल का कितना ब्याज लगेगा बताओ? हाँ 240 तो लगेगा ही सर आपको, 240 लगेगा, फिर 240 का फिर 1/15 लगेगा। नहीं समझे बात? पहले 225 लगेगा, अगले साल 225 भी लगेगा, आप प्लस इसका 1/15 आपको देना होगा। चलिए अगले साल कितना देना पड़ेगा आपको? 240 ना। अब तीसरे साल 240 तो लगेगा सर, और 240 का 1/15 ₹16 और लगेगा। कितना आया? चलिए तो पहले साल 225, दूसरे साल 240, तीसरे साल 256, टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट? टोटल कितना हुआ इंटरेस्ट? आइए आइए, गलती मत जोड़िएगा, एकदम सही सही जोड़िएगा। 700 पक्का ना हो? भरोसा करें ना आपके जोड़ पर कि नहीं करें? कर लें? चलिए कर लेता हूं। तो टोटल जोड़ मिलके हो गया कितना? 721। कौन सा अमाउंट है? ब्याज है। क्या है ना? कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताता हूं सुनिए, अब जो बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ता है ना, तो कुछ रेट कुर्सी 50 ग्राम का उठा के रखो ना इसे, फिर नहीं सुनते। अब ठीक है, तो अब देखो क्या करता है बच्चा, कुछ रेट पर याद रखता है हमेशा। शुरुआती दौर में बच्चा सीखता है कि ऐसे ऐसे हमको क्या करना है, ब्याज निकालना है। उसके बाद क्या करता है, याद कर लेता है, कुछ रेट को क्या करना है, याद कर लेना। जैसे अभी आपके सामने आया 6.2/3, ठीक है। ये आपको बार बार आपको मिलेगा 6.2/3, ज्यादा मिलेगा। इसको याद कर लीजिए कि 1/15 वाला केस में अगर हम मूलधन कितना मानते हैं, 3375, 1/15 वाला केस में हम कितना मूलधन मानते हैं? 15 का क्यूब। याद करिए, बताए थे इससे पहले वाले रेट में क्यूब करके मूलधन मान लेते हैं। तो 1/15 वाला केस में, सुन रहे हो बाबू रे, इसमें रेट कितना है? 6.2/3।
तो 1/15 वाला केस में मूलधन हम मान लेंगे कितना 33, और 33/75 का ब्याज होता है कितना 721, 700। तो आप क्या करिएगा देखिए, अगर 33/75 में 721, 33/75 में 721, तो 6750 में कितना, समझे बात। अगर ये आपको याद रहेगा टक से आंसर, उतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता। अब ये फालतू क्वेश्चन पूछेगा सर नहीं याद रहेगा, तो ऐसे कीजिए, है कि नहीं। ये किसके लिए है, आपको याद रखना है, मजबूती बनाइए ना थोड़ा सा। तो याद रख लीजिए अभी के बाद कि जब कभी भी 1/15 वाला मामला हो, कितना रेट वाला 6.2/3, जब भी रेट रहे 6.2/3, जब भी रेट रहे, आप हमेशा क्या मान लीजिए, मूलधन 33/75 का ब्याज कितना हो जाता है 721। देखिए 33/75 में 721 ब्याज, तो एक में कितना 721 बट्टा कितना में 6750 में, दुगुना है क्या, दुगुना है, तो 1421 आंसर हो गया, खेल खत्म। ठीक है, 1442 ना, हाँ आसान हो गया। इसी पे आप मिश्रधन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 33/75 में मिश्रधन कितना होगा बताओ, दोनों को जोड़ के, जोड़ नहीं देंगे, याद रखना है जोड़ के। क्या करना है, एक बढ़िया कॉपी में, साफ सुथरा कॉपी में सारी बातें क्या करिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, और है ना प्रत्येक दिन इसको एक बार रिवीजन करते रहना है। तो सारी चीजें नोट कर लीजिए अच्छे से। जो लेट आए हैं आराम से बैठिए, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, समझिएगा। चलें आगे। अब जिनके दिमाग में थोड़ी सी बात समझ में आई ना, तो अब वो क्या करेंगे, 1/15 पे हम बताए, तो आप 1/8 पे याद रख लीजिएगा, 1/9 का, 1/10 का, 1/12 का, 1/16 का, 1/18 का, क्या करिएगा आप खुद बना के याद करिएगा। क्या सीधी बात है। तो हर काम मास्टर साहब नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना होगा। तो 2 साल के करते ज्यादा से ज्यादा, 3 साल के करते मैक्सिमम। बदतमीज क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो नहीं बनाना है। 4 साल 5 साल वाला सवाल होता है ना बाबूरे, उसका ट्रिक में भी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बदतमीज क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछे गए हैं, बार बार नहीं पूछे जाते। ठीक है, और 2 साल 3 साल तक बनाना आसान होता है। इतने में तो बच्चा की हालत खराब हो जाए, ज्यादा की पूछते नहीं, है कि नहीं। आगे बढ़े, समझिए गए होगे। हाँ अब सुनिए, अब ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन में आपको ये लिखा रहे कि ब्याज 6 माही देना होता है, ब्याज 6 माही देना होता है, तिमाही देना होता है, 2 प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा, 6 माही वाला मामला और तिमाही वाला मामला। तो बस आपको ध्यान रखना है, क्या देख लीजिए, लिखिए 6 माही वाला केस में, 6 माही जब मामला होगा तो बस क्या करना है, समय को दोगुना कर देना है। जो भी समय होगा उसको, जो भी समय रहेगा उसको 2 से क्या करना है, दोगुना कर देना है, और जो भी दर होगा उसको आधा कर देना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो भी समय होगा उसको क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। इधर पंखा चल रहा है, ये इधर बढ़िया पंखा चल रहा है, आइए ये या वो, हाँ
ए हमरा देखना, इधर। हाँ आप, हाँ इधर। समय दुगुना दर, समय दुगुना दर आधा, किस केस में? छमाही वाला केस में, ठीक है। चलिए तिमाही वाला केस में क्या करेंगे? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, रख लीजिए। समय क्या करेंगे? दो गुना करेंगे, दर क्या करेंगे? आधा करेंगे। किस केस में बाबू रे? छमाही में। तिमाही में क्या करेंगे? पहले दो चार सवाल लगा ले, फिर आराम से जितने बतिया की हो तो तनी मनी हमू बतिया, तू ही बतिया, सब गोटा मिल के बतिया तो निक लगतो। एक देते आंधी तूफान में कोचिंग आए हैं आप, हम ही एकदम बफाट तोड़ ले आए हैं। नहीं, इधर पानी, इधर कीचड़, इधर उधर ना। जूता जींस सबका हालत खराब हो जाता है बाइक चलाने में, फिर भी सवाल नहीं सीखिएगा तो कैसे काम चलेगा? आप समझ रहे हैं बाबू? आए थे इससे पहले क्लास में? नहीं आए थे? कब से गायब हैं आप? जी सर। पहला दिन आए हैं? मैथ क्लास पहला दिन आए हैं? इस बैच में डायरेक्ट इसी बैच में लिए हैं एडमिशन? तो आप नया क्लास बच्चा के लिए तो नया वाला बैच बढ़िया है, नहीं है? तो इसी बैच में पढ़ना है? दोस्त दोस्त है कोई? हाँ यार, बिना चैन कहाँ रे? हाँ अच्छा, नहीं कोई बैच में आइएगा, ठीक है। शुरुआत भी सवाल से पढ़ाते हैं, इहो बैच में पढ़िए, जहां मन करे वहां, लेकिन स्टार्ट वाला जरूर सवाल पढ़िए। हाँ जी। अब बाबू रे, अब हमरा को बात बताओ। हेलो, दिल खोल के हंसना, बाद में सवाल सीख लो। हाँ वो वाला हंसी बड़ा अच्छा वाला हंसी होगा। देखो, कितना 1000 रुपया, कितना रेट पर, कितने टाइम पर, किस कंडीशन में? तो देखो, आंख बंद करके बता दो रेट कितना होगा। 5%, बहुत सुंदर। अच्छा, टाइम कितना होगा? 2 वर्ष, है कि नहीं? क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, निकाल सकते हैं ब्याज। चलो, मूलधन कितना होगा? 16,000 का कितना परसेंट बढ़ेगा? 105%। 105 ना, 105 को काटोगे कितना होगा? 21/20। 21/20 होगा ना? चले 21/20 लिख दें, लिख देना हो, बोलते नहीं है आप लोग। चलो अब क्या करेंगे? 2 साल है, नहीं इससे पहले आदत बना हुआ है ना 3 साल वाला। चलिए अब बोलिए कितना होगा? कॉपी पे, कॉपी पे, कॉपी पे, कॉपी पे, कॉपी पर, कॉपी पर। हाँ कॉपी पे निश्चित रूप से बनाइए। आता है फिर भी, नहीं आता है फिर भी। कट गया जा, तो मिट गया। हाँ जी, 2 दूना 4, 40। चलो ठीक है, अब कितना हो गया? 17,640। उसमें से किसको माइनस कर देंगे? 16,000 को। क्या बात है, कितना आया? हाँ 1,640। चले यही है, क्या हो गया आपका आंसर? हो गया। चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, करें। चलिए आइए,
कितना परसेंट है बाबू रे? 5% बोले तो कितना? 1/20 है। चलो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। कितने साल की बात करें? 2 साल की। चलो तो 2 साल के लिए मूलधन कितना मान लेते हैं? कितने का स्क्वायर? 400। कितना? चलिए उम्मीद करता हूं कि ये नोट कर लिया आपने। कर लिया? आइए, अगर नोट कर लिया तो जरा गौर फरमाइएगा। 400 रुपया ब्याज देना या लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना परसेंट रेट पर? 1/20। पहले साल कितना ब्याज लगेगा? पहले साल 20 रुपया ब्याज लगेगा सर पहले साल। अगले साल कितना लगेगा? 20 भी लगेगा। हाँ, 20 + 1 भी लगेगा, 20 21। टोटल कितना हुआ? टोटल टोटल ये पहले साल का और ये दूसरे साल का टोटल कितना हो गया? 41। आई बात समझ में? टोटल कितना? सुनिए अब देखिए, 400 रुपया का कितना ब्याज होता है? 41 रुपया, है ना? 400 का ब्याज कितना होता है? 41 रुपया। कितने का पूछ रहा है? क्वेश्चन की सेटिंग देख लो। तो 41 बट्टा गुने कितना? 0,0,0,0,0,0 कितना आया आंसर? बोलिए। ठीक है, तो अब अगली बार क्या करिएगा? 5% पे याद रखिएगा कि जैसे अब देखो ऐसे ऐसे डिजिट आपको मिलेंगे। आप जो ब्याज बनाया है उसे 5% रेट मिलता है कि नहीं मिलता है? 6.2/3% रेट आपको क्वेश्चन में, है ना? और ऐसे नंबर पे आपको गरम मसाला तैयार करके रखना है कि 5% पे 2 साल वाला मामला में 400 रुपया हम मूलधन मानते हैं तो उसका 41 रुपया ब्याज आता है। और मूलधन कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। कितना? 400 कितना बन जाता है? 41 में बन जाएगा। टोटल ब्याज कितना हुआ? 441। आप मिश्रण भी निकाल सकते हैं। 400 इधर 400 41 तो 16,000 कितना बनेगा? ठीक है, तो ब्याज याद रखिएगा कि 400 में 41। बाकी जितना में पूछेगा, देखो क्वेश्चन का डिजिट कैसे सेट है ना? ये 4 के मल्टीपल में, 400 के मल्टीपल में। ठीक है, तो अगली बार क्या करना है? इतना माथा दर्द नहीं करना है फॉर्मूला वाला। हाँ, टाइम के हिसाब से 2 साल वाला में स्क्वायर, 3 साल वाला में क्यूब, है ना? क्वेश्चन ऐसे ही सेट आप बनाइए ना चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? तब मेरी बात पे यकीन होगा कि ठीक है कहते थे सर, सब क्वेश्चन में एकदम जबरदस्त सेटिंग है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सब क्वेश्चन में नहीं होगा। 20% क्वेश्चन सेटिंग वाला मिलेगा, वही वाला आ जाए एग्जाम में, है ना? हो जाएगा मोई मोई। नहीं क्या? फिर से सही बोले, अच्छा लगा। कहां से बोले? फिर से बताओ। हाँ, स्टार्टिंग से मतलब हम फिर से बोलते रहे। आ तू जो सिनेमा देख के आओ उसी के ख्याल में खोए रहो। सिनेमा में न। हाँ, जहां से एक्सपेरिमेंट किए वहां से देखो रेट कितना परसेंट है? 5%। देखो जिसको प्रॉब्लम होता है ना उसको यह भी पता होता है कहां से प्रॉब्लम है, इसी से पकड़ा जाता है विद्यार्थी। ठीक है, 5% मतलब कितना हुआ? 1/20। देखो हम तो बता ही देंगे, हम तो थोड़ा सा इसलिए डांट देते हैं कि अगली बार अगर आपकी गलती की वजह से आप नहीं समझे तो सतर्क रहिए। ठीक है, जब क्लास में सवाल बता रहे हैं तू भी आंख में फोड़ दो सीधे। गलती से हो गया, चलो गलती का सजा माफ कर दो।
चलो 1/20 मान लिए। अब क्या करेंगे हम, कितने का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मान लेंगे मूलधन। क्या मान लेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, पहले वाला क्वेश्चन ये था ये। तो 20 का स्क्वायर कितना मान लेंगे बाबू रे, 400। 400 कहां से आया, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर रेट कितना है, मतलब 1/20। अब एकदम ध्यान से सुनिए, सी आई निकालना है हमको, कितने का, 400 का। तो सी आई हो चाहे एस आई, पहले साल बराबर होता है। सी आई हो चाहे एस आई, पहले साल बराबर होता है। तो 400 का कितना, 1/, तो 400 का 1/20 कितना रे बाबू, 20। तो पहले साल लगेगा 20 रुपया, पहले साल। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो आपको 20 रुपया ब्याज तो फिक्स है, वो किसका लग रहा है, 400 का। अब जो अब ब्याज नहीं दी है 20 रुपया, उसका भी 1/20 आपको लगेगा। तो 20 का 1/20 कितना हुआ, 1। तो 1 रुपया और लगेगा, मतलब आपको 21 रुपीज लगेगा। तो टोटल मिला के 2 साल में, हाँ 41 रुपीज लगेगा। तो कितना रुपया मेरे बाबू, 400 में कितना ब्याज मिला, 41। तो अब आप ऐसे यूनिटरी मेथड लगा दो कि अगर 400 में 41 लगता है ब्याज, 1 रुपया में कितना लगेगा, 41/400। और कितने में पूछ रहा था, 16,000। तो फिर 16,000, आप समझ गए। चलिए, बस थोड़ा सा आपको ज्यादा भुका दिए तो मन को थोड़ा सा ठंडक मिल गया, आप समझ गए। चलिए नोट करिए, अगली बार से एकदम ध्यान रखिए, पूरा फुल फोकस के साथ, ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखना है। तो याद करने वाली कौन कौन चीज आज सामने आई, 1/15 वाला। 1/15 में क्या मामला होता है, 33/75। 33/75 में कितना ब्याज, 721, बहुत बढ़िया। 400 में 2 साल में कितना ब्याज, 41। ये सब याद रखिएगा, सवाल एकदम दनादन दनादन बनता जाएगा, है कि नहीं। चलिए, और ब्याज बनाते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हाँ, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कुछ भी करिएगा कैलकुलेशन, इसके लिए हमेशा जोड़ घटा गुना भाग का अभ्यास करते रहिए, बट्टा वाला गुना का अभ्यास हमेशा करते रहिए हमेशा। इनमें की क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। आंसर बताओ, आंसर, आंसर तक पहुंचो, पहुंचो आंसर तक। चले आगे, अब ये सवाल लगाइए। इसमें क्या हो रहा है, ब्याज तिमाही। तिमाही वाला केस में क्या होगा, समय को 4 गुना, तो 9 महीना मतलब 36 महीना, मतलब 3 साल, ठीक है। और दर कितना हो जाएगा, ठीक है, और समय कितना हो जाएगा, 3 साल। अब नहीं बताऊंगा ये सवाल, अब नहीं बताऊंगा, अब आप बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, एक दो कॉन्सेप्ट है, मैं वो पहले बता देता हूं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी और सवाल लगाना बाकी है, जो भी सवाल इसमें है उसका कॉन्सेप्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कुछ और सवाल हैं जिसका कॉन्सेप्ट अभी हम आपको नहीं बताए हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखला देते हैं, ठीक है। चले आइए, सुनोगे,
देखिए एक एग्जाम्पल जब लिया था 1,000 रुपया वाला, कितना वाला, 1,000 रुपया वाला, उसमें क्या देखा था कि पहले साल कितना ब्याज हुआ था, 1100, कितना रेट पर, 10% रेट पर, याद है, 10% रेट पे कितना, 1100, ठीक है। दूसरे साल कितना हुआ था, 1200, कितना, 1210 ना। याद तो नहीं ना रखते हैं आप लोग थोड़ा सा कुछ कोई बात, समस्या तो जितनी बार बताते हैं बताना ही पड़ता है हर चीज। जब स्टार्ट में एग्जांपल लिया था 1,000 रुपया, तो SI CI दोनों निकाला था, तो SI क्या था, 1100, 1200 और 1300, और CI कितना हुआ था, 1100, 1210, 1331, याद आया। चलिए आपसे सवाल दे दे कि 2 साल में पैसा आपका हो जाता है 1210, 2 साल में कितना हो जाता है 1210, और 3 साल में हो जाता है 1331। 2 साल में कितना होता है 1210, 3 साल में कितना हो जाता है 1331, ठीक है। 2 साल में किस ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से, किस ब्याज से। चलिए आपसे पूछता है दर कितना होगा, रेट प्रतिशत बताना आपको। 10% क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 10% की चर्चा हो गई थी। ठीक, अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को 12 साल कर दूं, 13 साल कर दूं, तब रेट कैसे निकलेगा, 12 साल और 13 साल, तब रेट कैसे निकलेगा। बारह साल में हो जाता है कितना 1210, और 13 साल में हो जाता है, तब सुनिए मैं क्या समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, बतियाइएगा नहीं। आपने जो पैसा बनाया 1100, 1210, 1331, तो देखिए जैसे ही लगातार वर्ष में जाएगा, तो अगर रेट आपका 10% था, कितना परसेंट था, तो पहला साल से दूसरा साल 10% बढ़ेगा, दूसरा साल से तीसरा साल, तीसरा साल से चौथा साल, चौथा साल से पांचवा साल, पांचवा साल से छठा साल, छठा साल से सातवां साल। इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 50 साल में है चाहे 60 साल में है, लगातार साल, लगातार साल जो रेट होगा ना वही रेट होगा। आई बात समझ में, चाहे 15 साल का हो चाहे 16 साल का हो, देख लेना है कि ये कितना बढ़ रहा है, 1210 से कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1210 से 1331 बढ़ा ना, 121 बढ़ा, तो 121 कितना में, यहीं से क्या करना है आपको, रेट निकालना है। चाहे ये 12 साल का हो, चाहे 13 साल का हो, चाहे 22 साल का हो, चाहे 23 साल का हो, ऐसे क्वेश्चन सेटिंग है। मतलब जस्ट अगला साल, जस्ट, आप सुनिए, जब आपके सवाल में 12 साल 13 साल वाला रहेगा, या 14 साल 15 साल, ज्यादा टाइम वाला, वैसे क्वेश्चन में केवल आपसे रेट पूछेगा, केवल क्या पूछेगा, रेट, क्योंकि वैसे कंडीशन में फिर मूलधन निकालना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन जब क्वेश्चन 2 साल 3 साल वाला होगा, 2 साल और 3 साल वाला, उसमें रेट भी पूछेगा और मूलधन भी पूछेगा, रेट भी पूछेगा और, आ रही बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्ष में 4840,
चक्रवृद्धि ब्याज की कोई दर से कोई रकम 2 साल में 4840 और 3 साल में 5324 और 3 साल में 5324 हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए और मूलधन बताइए। सवाल में और कुछ है? सवाल में और कुछ नहीं है? नहीं बना? ब्याज कितना बढ़ा? 484 बढ़ा ना हो, है ना? कितना बढ़ा ब्याज? 484 दिख रहा है ना? कितना था यहाँ पे? चलिए, तो 484 रुपया ब्याज बढ़ा कितना में? तो 4840 का बच्चा नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, तो यही कितना परसेंट हो गया? 10% रेट निकल गया। अब मामला 2 साल 3 साल का है तो हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा गौर कीजिएगा। एक तो फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास सब कुछ मिल गया है। अब देखो डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, जब मामला 10% आएगा तो बहुत आसान हो जाता है। 10% में 2 साल में कितना बढ़ता है? 10% जब रेट होता है तो 2 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 21% बढ़ता है। तो 121% हो जाता है क्या? मिश्र धन। ए बच्चा, 21% बढ़ेगा तो टोटल मिश्र धन कितना होगा? 121, 100। तब 2 साल का मिश्र धन कितना है? 4840। मतलब 121 कितना के बराबर? 4840 के बराबर। आपको 100 निकालना है ना, तो 4840 बट्टा ये कटेगा का? कितना आया? 4000। किनको आया था 2400? ठीक है, आप सीख गए ना हो। अब सीखने के बाद ही ना गलती करिएगा, सीखने के बाद दो गलती कर लीजिएगा नहीं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा। मिश्रण है ही आपके पास, रेट है ही, टाइम है ही, मूलधन निकालना है। ये मिटा दूं? देखो, नहीं मिटाएं? देखो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक क्लास और पढ़ेंगे और क्या होगा, लेकिन दोबारा जीवन में पढ़ने की नौबत नहीं रहनी चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार बाप 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 करके पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? बढ़े आगे।
देखो अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हो तो आपके लिए ये तरीका है। ए बराबर क्या, पी इंटू वन प्लस आठ बट्टा 100 पावर एन। देखिए अभी ये काम पड़ेगा ये। तो अगर आपको क्या करना है, मूलधन निकालना है, तो इस ये वाला पूरा का पूरा आइटम जो है वो नीचे आ जाएगा, वन प्लस बराबर पी। यही ना, यही ना करना है। तो देखो ए कितना है, 48 बटे कितना, वन प्लस, तो 10 बट्टा 100 ना, पावर कितना, तो 48 40, एक सौ 21 बटा 100, 100 यहां कर दें। अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जो रास्ता आपके समझ में आए उस रास्ते पे चलिए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद उसी रास्ते पे आओगे जिस रास्ते पे हम आपको लेके जा रहे हैं। क्या हुआ राधे श्याम जी, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो बताइए। हाँ नहीं, राधे श्याम जी हमारे वीडियो को लाइक किए हैं एक, इसी से हम नाम पहचान लिए। ये राधे श्याम जी जल्दी दिख जाता है ना कि, हाँ नहीं वो फेसबुक वाला वीडियो, उसमें ना दिखता है कि कौन लाइक किया है, तो उसी, हाँ नहीं इंस्टा नहीं, फेसबुक पे रील है, उस पे लाइक किया था राधे श्याम। तो देखे कि हुई राधे श्याम, तो समझ में आया कि ये चेहरा डेली नजर आता है सामने। तो धीरे धीरे तो सबसे जान पहचान हो ही जाएगा ना, कैसे नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता तो सबके बारे में जान ही जाएंगे, सबका नाम तो ऐसे ही जानते जाएंगे एक एक करके धीरे धीरे। एक ही दिन सबका नाम याद रख ले, ये हमसे होने वाला बहुत मुश्किल है। आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे इनका नाम अंकुश है ना, कोई माध्यम आया कौन है रे, तो हम है सर अंकुश। कोई क्वेश्चन भेजा, क्या नाम है आपका, हम है प्रसन्नजीत, उनसे नाम हो गया। आहिस्ता 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 सबके बारे में नाम जान जाएंगे। चलो फिलहाल आगे वाला जो जो बच्चा सब अपना अपना नाम बताइए तो। गिरजानंद, विवेक मिश्रा, अच्छा विवेक विवेक हो गया। हाँ हाँ, अपना अपना बताइए, अपना अपना। अंकुश, हाँ। पंडित जी, दीपक, अच्छा। आपका रामधारी सिंह दिनकर, हाँ। राधे श्याम, राजकिशोर, चलिए। डॉक्टर अमित झा, पीएचडी हैं, हाँ। हाँ 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 हाँ, नहीं सुनने दोगे तो बोल दो, नहीं सुनने दोगे एकदम से। संजय जी, चलिए। गुड्डू बाबू, धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, जितेंद्र, जितेंद्र, अमित, मुकेश, भावना, चलिए ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता सबके बारे में नाम जान लेंगे, सीधे सीधे। कैसे भूल जाएंगे, हाँ। अंकुश, विवेक, गिरजानंद, विवेक, ज्यादा जिनका अभी सुने वही ना, वो हो गए संजय बाबू, हाँ संजय बाबू हो गए। ये गुड्डू बाबू हो गए, जितेंद्र बाबू हो गए, क्या रामधारी सिंह दिनकर हो गए, बताओ। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा कि, हाँ। चलिए ये सवाल सीख गए, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। लिखिए सवाल।
सवाल लिखे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4500, 2 वर्ष बाद 4500 और 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 4500 डियर, 2 वर्ष बाद क्या बोले, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750, है ना, 6750 यहां लिखल है बोर्ड पर, हो जाती है तो मूलधन बताइए, क्या बताइए, मूलधन बताइए, मूलधन मूलधन मूलधन, है ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपसे मूलधन ही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में मूलधन ही पूछेगा आपसे। मैं बता दूं, मत करिए कोशिश, बाद में हमको बताना ही है, ठीक है, वक्त बर्बाद करके फायदा नहीं। आइए फिर करेंगे अगले क्वेश्चन पे ट्राई। ए बच्चा पार्टी साहब ध्यान देखो, देखो ए बराबर क्या होता है, P×1 प्लस R/100 पावर N, ऐसा होता है। आपका पैसा कितने साल में हुआ है, तेरी 3600 कहां हुआ है, कितने साल में हुआ है 4500, 2 साल में, 2 साल में 4500। अब इसमें कोई आंसर मत बोलिएगा कि इस सवाल का इतना आंसर है, जो हम पूछ रहे हैं वही बताइए, तो वही चीज हम है ना, लिखा जाता है। तो 2 साल में बन गया 4500, यही तो है 4500, यही ना है 4500। अच्छा 4500 बराबर क्या, P×1 प्लस R/100 पावर कितना, कोई शक, इतना में कोई तकलीफ नहीं है, ओके। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, 6750 कितने में हो जाता है, तो P×1 प्लस, ठीक है। इतनी बातें कहां से, क्वेश्चन से, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अब मेरा वाला काम ये होगा कि आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन में ये वाला से क्या करना है, भाग दे देना है, क्या करना है, तो भाग दे से दीजिएगा, तो P×1 प्लस पावर कितना, 4 में किससे भाग करिएगा, अपना ही साया तुम जाने जहां शर्मा गई। आगे बढ़े, अब सुनो, है 2 से 4 कटेगा, पावर 2 आ जाएगा, और P से P इराब साहब, तो 1 प्लस R/100 का पावर 2 बच गया ना आपके पास, 1 प्लस R/100 का पावर कितना बच गया, 6750 बट्टे कितना 4500। इसमें कहीं कोई तकलीफ है किसी को, नोट करिए, इतनी बातें अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। क्या हुआ, सॉल्व करना है, आर का मान नहीं निकालना है बउआ, मूलधन का मान निकालना है, आर निकलेगा ही नहीं, आर है ना, आर निकालने में बहुत तकलीफ होगा, आर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ बुआ, हाँ क्या हो गया, ई तो नहीं लेबे, ई नहीं चाहिए तोरा, ये समझ गया आप, चलो ठीक।
लिख लिए? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के घर में कोई रिश्तेदार आता है? आता है? किस प्रकार का रिश्तेदार आता है आपके यहाँ? हाँ, सब टाइप का? किस टाइप का? जीजा जी आते हैं? अच्छा, और जीजा जी की बहन भी आती होगी, है ना? जीजा जी की शादीशुदा बहन भी आती होगी, बिना शादीशुदा बहन भी आती होगी। अच्छा, सबका सेवा सत्कार एक के जैसा करते हो? मौसा भी आते होंगे, मौसी भी आती होगी, नहीं? मौसा का बेटा भी आता होगा, तो मौसा आते हैं तो उनका पैर छूता है, मौसा जी प्रणाम। तो उनका बेटा आता है, उनको भी कहते हो मौसा जी का बेटा प्रणाम। छोटा बेटा आता है तो नहीं ना, नहीं करते हो। तो जब आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं रखते हैं, सामने वाला कौन है इस बात पे निर्भर करता है आपका व्यवहार। तो क्वेश्चन भी यही ना है हो कि सामने वाला क्वेश्चन पे ना आपका व्यवहार निर्भर करता है कि किस क्वेश्चन के लिए तरीका क्या लगेगा। और हर सवाल के लिए, अगर मैंने एक सवाल के लिए किसी को टेक्निक बताया तो क्या वो ऐसे हर सवाल पे लागू होगा, ये कोई जरूरी है? तो ऐसी उम्मीदें आप क्यों लगाए रहते हैं मास्टर साहब से कि जैसा वैसा वाला बताए थे हर सवाल में? ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। सवाल डिसाइड करेगा कि उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा होगा, कौन सा रूप हमको यहां लेना पड़ेगा। हर सवाल को एक ही तराजू में तौलेंगे, काम नहीं बनेगा। ठीक है, और इतना आसान होता तो सब लोग धज्जी धज्जी उड़ा देते एग्जाम में सवाल का। ऐसा नहीं है, तब तो नया सवाल आता है तो अच्छे अच्छों का हालत खराब हो जाता है एग्जाम में। इतनी बातें हो गई, चलिए अब सुनिए। अभी फोन का काम नहीं है, फोन का काम आएगा 5 मिनट के बाद। हाँ, अभी काम नहीं है। चलिए अब सुनिए बाबू रे। अच्छा, एगो इंपोर्टेंट चीज मिटा दिए। P इंटू 1+R/100 का पावर 2 था ना, ये कितना था? नहीं, ये मान निकला था ना अभी। ये था ना 2 साल में इतना हो जाता है। अब देखिए, ये वाला आइटम आपको कहीं पे दिख रहा है? ये वाला आइटम भैया, बड़ी हंसी आ रही है। आय, आइटम का सुन के नाम हंसी आ रही है, कचरा दिमाग वाला। हाँ, वाह रे वाह, 6750/4500 सर, बराबर 4500। वाह बहादुर। अब किसका मान निकालना है? तो पी के लिए क्या करोगे? 4500 गुने 4500 बट्टे कितना, यही क्या होगा आपका आंसर। ये सीख गए? अब सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा मामला फंस जाएगा। जब कोई भी मूलधन, जब कोई भी मूलधन आपको n साल के लिए दिया हुआ है A1, कितने साल के लिए? जैसे भी 2 साल के लिए था ना, तो कोई भी n साल के लिए। अब सवाल में सेटिंग था 2 के बाद 4 दिया था, 5 नहीं दिया था, 6 नहीं दिया था, 4 दिया था, दुगुना क्या दिया था? तो अगले सवाल में आपको ना 2n साल के लिए दिया रहेगा A2। n साल के लिए, n साल में कितना हो जाता है? और 2n साल में A2। उस कंडीशन में अगर आपसे मूलधन पूछे, उस कंडीशन में आपसे देखो था 45 कौन सा साल का? पहले साल का था ना, तो A1 गुना A1 बटा A2, यही क्या होगा आपका आंसर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा 1 साल का, 2 साल का, दुगुना वाला मामला है। 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का,
3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज अब नहीं होना है। दोनों छोटका का गुना बट्टे, अब यहां काम पड़ेगा कैलकुलेटर का। हाँ हाँ करिए करिए, लेकिन इसे आदतें बुरी हो जाएगी, बाद में जब भी परीक्षा में क्वेश्चन बनाओगे गुने नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके हाथ में डिसीजन है, गुना का आदत बनाए रखना है कि आदत बिगाड़ लेना है। हम्म हम्म कहां तक रहेगा सवाल है, कोई किताब में रहेगा तब ना मिलेगा। आगे बढ़े, आ रहा है मजा चक्रवृद्धि ब्याज में, सीख रहे हैं डॉक्टर साहब। तो कौन कौन चीज का इलाज करते हैं डॉक्टर साहब आप, कौन कौन चीज का इलाज करते हैं? अच्छा, मानसिक रोगी किस टाइप का? 5 मानसिक रोग का नाम बताइए। हाँ, 5 मानसिक रोग का नाम बताइए, बताइए। डिस्प्रेशन वाला कौन बीमारी होता है, वो करा डिस्प्रेशन में है? अरे एक बात हुआ, डिप्रेशन मतलब हुआ कि भाई 5 गो सब्जी का अच्छी बताओ, 5 गो फल का नाम, ना या 12 गो सब्जी का नाम बताओ तो 1 दर्जन केला। इको बात हुआ कि पढ़ाई के लिए डिप्रेशन अलग हुआ, शादी के लिए डिप्रेशन दूसरा है ना, कपड़ा खरीदने के लिए डिप्रेशन तीसरा। बोला 5 गो मानसिक बीमारी का नाम। युवाओं में डिप्रेशन मिल रहा है, चलिए पहला हो गया डिप्रेशन, हो गया, खेल खत्म। दोस्त वही वाला बात हुआ ना, 1 दर्जन केला वाला, 12 गो फल। ए, तो इतना बढ़िया डिस्कस चल रहा है, डिप्रेशन पे तो हल्ला कर रहा है। पहला डिप्रेशन हो गया युवाओं में जो चल रहा है डिप्रेशन कैरियर को लेके, और दूसरा डिप्रेशन, तो सब डिप्रेशन में चलेगा 5 गो बीमारी, एगो तो हो गया डिप्रेशन। अरे होता क्या, ठीक है डिप्रेशन हम समझ रहे हैं, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, डिप्रेशन से आगे बढ़ो ना, और दूसरा बीमारी है। अरे इलाज की हम बात क्या कर रहे हैं, 5 मानसिक रोग का नाम बताए, आप बोले कि हम मानसिक रोग के डॉक्टर हैं। देखो कभी कभी कोई ऐसा मानसिक डॉक्टर के पास चल जाओगे ना, कभी कभी ऐसे मानसिक रोग हम भूल जाएंगे एकदम से, ऐसे नहीं बात करते। जब कभी कभी ऐसे मानसिक रोग के पास चल जाओगे ना, तो 5 मिनट के बाद पता चलेगा कि यही पेशेंटे था। नहीं, कि सबसे पहले तो इसी को पहले डॉक्टर के यहाँ। चलिए चलिए चलिए, हो गया काफी है। अगला सवाल लिखिए, लिखिए अभ्यास के लिए एक सवाल। हाँ, मेरा नाम है सोनू मिश्रा, पता है ना, और हम साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, है ना, एमए इन साइकोलॉजी, है ना। तो इसी वजह से ये बोले कि हम मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, इसी बोले 5 को मानसिक रोग का नाम हमको बता दीजिए। पता है, मौका मिलेगा तो बता सकता हूं कभी, अभी फिलहाल गणित पढ़े। आ
हाँ मौका मिलेगा कभी तो सिखला दूंगा, कभी अगर मौका मिलेगा तो साइकोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, बाकी उसके बाद अंग्रेजी रीजनिंग, मौका मिलेगा तो कभी। हाँ एक क्वेश्चन लिखिए। ओए बदमाशी कर भी क्वेश्चन है भुतला जे तो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 66-90, 3 साल में 66-90, 3 साल में 66-90, ठीक है। 3 साल में कितना? 66-90, और 6 साल में 66-90 बउआ रे, 6690। हाँ, और 6 साल में 10,035, 10,035, 10,035, 10,035, 10,035। जब हम नया नया कोचिंग स्टार्ट किए थे ना, नया नया कोचिंग स्टार्ट किए थे, और स्टार्ट किया था 2012 में, 2012 में। समझ सकते हैं कि हमारा लुक कैसा होगा, कैसा हुलिया होगा, है ना। और एजुकेशन हमारा क्या, साइकोलॉजी, आर्ट्स पेपर। कोचिंग किसका खोला? गणित का। किसका? गणित का, और भी जनरल कंपटीशन का। तो बहुत बच्चे इस वजह से भी नहीं आए हमारे यहां पढ़ने कि ये तो खुद आर्ट्स फैकल्टी वाले हैं, गणित क्या पढ़ाएंगे। तो इससे पहले की कहानी उनको नहीं जाननी थी कि हम क्या हैं, गणित का बैकग्राउंड हमारा क्या है। लेकिन बस उनको केवल इस बात से फर्क पड़ गया कि हम कौन सा विषय पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लोगों के मन भी, तो अब नहीं ना आना चाहिए, नहीं ना। अब क्या आएगा? हाँ हाँ, तो ये आना भी नहीं चाहिए। और साइकोलॉजी, आप देखो हमसे पूछ रहा कौन ऑनर्स किए हैं। बन गया। मोबाइल कैलकुलेटर काम किया तेजी में। क्या करना था भाई बताओ? सीधा गुना करना है। किसको किसको गुना करेंगे? नंबर बता दो, नंबर। हाँ, 66-90 गुना 66-90 बट्टा, बस जो भी होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ब्याज जब भी बनाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहिए। अब देखो 1 साल वाला हो, 2 साल वाला हो, कभी क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा, ठीक है। कि अगर आपका पैसा 1 साल में 625 हो रहा है, 1 साल में, या 1 साल में 650 और 2 साल में 676, 1 साल में 650, 2 साल में 676, 1 साल में, 1 साल में कितना? 650, 2 साल में 676। यहां भी ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 1 साल 2 साल का है, दुगुना वाला मामला है। हो गया कंप्लीट? टाइम हो गया 8:30 तक। अच्छा ठीक है। चलो जो लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं सीधा उसी पे गलती थोप देना, उसकी गलती है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, इससे आदत आपकी बिगड़ जाएगी, वक्त पर गुना होगा ही नहीं,
ठीक है, उस समय अगल बगल खोजोगे कि कहीं कैलकुलेटर मिल जाए, पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम में पहाड़ा पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, गुना करना मुश्किल हो जाता है, और अभ्यास भी नहीं किए रहोगे पहले तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चले कितना आंसर ये इसका अभी 650 676 बनेगा। एक साल में 650, 2 साल में 676, कितना मूलधन होगा? फिर से बनाइए, फिर से बनाइए कि सब बाबू फिर से बनाइए। छह सौ पच्चीस, भरोसा है कैलकुलेटर पर? हाँ हाँ, ओ हो, देखो यहां 3 साल का और 6 साल का था, 2 साल का 4 साल का था, फिर सवाल में 1 साल का दिया, और यहां अंतर नहीं देखने का, ये दुगुना, ये भी दुगुना, ये भी। हाँ ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ 1 साल का अंतर 2 साल का अंतर थी, ये अंतर मंतर नहीं बताए हम, दोगुना। कई कई बार तो बोला n साल और 2n साल, n साल और दुगुना, 4 साल 8 साल, 5 साल 10 साल, 10 साल 20 साल, 20 साल 40 साल, ऐसे बनाना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 2 वर्ष 4 महीना बाकी है, फिलहाल ये आ गया तो देख लेते हैं। अब मैं कुछ बोलूं पहले, देखो अगर रेट मान लो 10% है, सपोज रेट कितना परसेंट है ना, रेट कितना परसेंट, और टाइम अगर आपको बोला 2.5 साल, कितना साल, 2.5 साल, 2.5 साल बोले तो 2 साल 6 महीना, ठीक है, या 2.1/2 साल, सॉरी यही ना, तो ये 2 पूर्णांक, ऐसे शक भरी निगाहों से देखते हो तो डर लग जाता है नहीं। ठीक है, अब सुनो, अगर ऐसा मामला होता है, जो भी मूलधन है, जो भी, पहले लिख लीजिए, सॉरी सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर नोट करिएगा। तो जो भी मूलधन है, देखो 10% पे बढ़ेगा तो 2 साल तक 10-10% बढ़ेगा, 2 साल तक। अब तीसरा साल में मात्र 6 महीना के लिए, 6 महीना मतलब आधा साल, तो रेट आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, इसमें रेट बड़ा बढ़िया से सेट करके देगा। भाई हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, तब ना बोलते हैं कि मुड़ी गोद के नोट कराता पहले, हम अलग से एगो लिए हैं, एगो नहीं, इसकी बात अभी हम अगल एगो अलग एगो सवाल लिखे हैं। अगर ऐसा होता है तो 10 का आधा कर देंगे, यहां 1/2 है ना, तो 10 का आधा, तो तीसरा साल 1/5% लिखेंगे बस, तीसरा साल। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां देखिए 2 वर्ष कितना महीना, 4 महीना, 4 महीना मतलब क्या, 1/3, ठीक है, 4 महीना मतलब 1/3 साल। देखो यहां पे क्या है, अभी फिलहाल हम रेट 12 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आपके हिसाब से हो जाएगा। तो 12 में 1/3 करिएगा, कितना हो जाएगा, 4।
तो पहले साल कितना बढ़ेगा? जो भी मूलधन है पहले साल कितना बढ़ेगा? 112, दूसरे साल 112 और तीसरे साल 104। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझिए। और भी नए नए डिजिट पर और भी बढ़िया बढ़िया सवाल अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट याद करके आप लोग अच्छे से आइएगा। और भी नए सवालों के साथ हमारी मुलाकात अगले क्लास में होगी। इन्हें बताए थे, सच में नहीं बताए थे। हमने बोले कि टाइम 3 साल हुआ। अच्छा, अस्थिर 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 नहीं, कहीं ख्वाब में होगा। अरे कोई बात नहीं है, सामने प्रूफ है, कहता है नहीं बताए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मिटाए भी नहीं है। देखो 9 महीना मतलब क्या करें यहां पे? तिमाही हो रहा है, तो तिमाही में क्या करेंगे? हाँ ना, तो 9 चौके 36, 36 महीना 3 साल। और रेट 8% बटा 4, 2%। तो हम बोले कि इसका अभ्यास खुद से आपको करना है। ये बातें हुई थी ना, अब याद आया? थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, मिलेगा, है ना। चलिए, हाँ बाबू जी, हाँ मैं वो हर काम करूंगा, एक साथ 200 क्वेश्चन लगाऊंगा। लेकिन मेरे साथ क्या समस्या है कि जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उस चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सीधी बात, एक लाइन की बात है। बाकी हमको कहीं से भी आदेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करने वाला, मतलब नहीं करने वाला। जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उस चैप्टर का पूरी दुनिया के किसी किताब से क्वेश्चन लाइए और आप बनाइए। क्योंकि हमको भरोसा ही नहीं है कि आपने कोई और चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लिए होगा चैप्टर, हमको पता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आप केवल टाइम पास किए हैं, अपने आप को केवल ठगे हैं। इस वजह से आपसे सेट का क्वेश्चन नहीं लगता है। आप जाइए साधारण ब्याज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, और इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया? रेशियो पढ़ाया था? रेशियो नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया। मैं प्रॉफिट लॉस से आया हूं इस बैच में। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दुनिया के किसी भी सेट से आपको जाके लगाना है लगाइए। प्रॉब्लम पूछना है हमसे, पूछिए। प्रॉब्लम होने की जो चांसेस है वो मुश्किल से 1 से 2% होगा। अगर आपने कॉपी का सारा क्वेश्चन बनाया है तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, लिख के देते हैं गारंटी। ठीक है, लेकिन शर्त है क्या? आपने वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाता जाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन का, चैप्टर का क्वेश्चन लगाता जाऊंगा। वैसे माथा दर्द हो जाएगा, कौन क्वेश्चन बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे? आप कहिएगा सर फिर से, सर फिर से, नहीं बूझे नहीं बूझे, कहां से आया, क्या करेंगे? हम पगला नहीं जाएंगे? अब तो है कि बता दूंगा, रे ये बताया था, याद करो। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। नहीं, चलिए, ओके।